हेलो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स दिख रहा होगा। अगर हम लोग अभी इसमें कोई भी डाटा सर्च करें तब वो पूरी शीट में जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा हाईलाइट हो जाएगा। देखिए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर अभी कोई भी डाटा लिखूँ, आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर बिहार लिखा है, इधर आप देखेंगे बिहार जहाँ पर भी लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो गया है। नीचे भी आप देख सकते हैं इस तरह से हाईलाइट है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर कोई और डाटा लिखें, जैसे इधर नेम दिए गए हैं, अगर हम लोग कोई भी नेम लिखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर अभी हम लोग कोई भी एक नेम लिखते हैं, आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर विराट नेम लिखा, इधर आप देखेंगे नेम जहाँ पर भी लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो गया है। सेम इसी तरह से हम लोग दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी हम लोगों को सेम सर्च बॉक्स दिया गया है, लेकिन पहले वाले में क्या हो रहा था, सिर्फ वो सेल हाईलाइट हो रही थी जहाँ पर भी डाटा लिखा हुआ था, लेकिन इसमें क्या होगा, पूरी रो हाईलाइट हो जाएगी। किस तरह से देखते हैं, चलिए मैं यहाँ पर कोई भी एक डाटा लिखता हूँ। आप देखेंगे इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिखा है रोहित, आप देखेंगे वो डाटा जहाँ पर भी था पूरी रो हाईलाइट हो गई है। इसी तरह से अगर हम लोग कोई और भी नेम लिखें, मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर कुछ और नेम लिखते हैं। आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर जसबीर नेम लिखा, अब आप देखेंगे जसबीर नेम जहाँ पर भी लिखा हुआ है वो पूरी रो हाईलाइट हो गई है। तो अगर इस तरह का सर्च बॉक्स को बनाना है तो ये भी आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। इधर आप देखेंगे एक सर्च बॉक्स और है, यहाँ पर अभी हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे तब आप देखेंगे वो डाटा जहाँ पर भी होगा हम लोगों को सिर्फ वही रो शो होंगी, बाकी सारी हाइड हो जाएंगी। किस तरह से देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने अनिल लिखा है, अगर हम लोग कहीं पर भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे अभी अनिल जहाँ पर भी लिखा हुआ था हम लोगों को सिर्फ वही रो शो हो रही है, बाकी सारी हाइड हो गई हैं। अगर हम लोग इस डाटा को डिलीट कर दें, आप देखेंगे सारी हम लोगों को फिर से शो हो रही हैं। अगर हम लोग यहाँ पर फिर से कोई भी डाटा लिखें, देख सकते हैं जैसे अगर मैं यहाँ पर अमन लिखूँ, जैसे हम लोग देखिए कहीं पर भी क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे अमन जहाँ पर भी लिखा हुआ था हम लोगों को सिर्फ वही रो शो हो रही हैं, बाकी सारी रो जो हैं वो हाइड हो गई हैं। तो अगर इस तरह से आप लोगों को 3 डिफरेंट सर्च बॉक्स बनाने हैं तो वो किस तरह से बनाने हैं, आज की वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसको सीखने के लिए हम लोग डायरेक्ट एक्सेल पर चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर सर्च बार को बनाना है। अब वो किस तरह से बनाना है, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ इनको सेल्स को मर्ज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से मर्ज कर लिया है। इसके बाद हम लोग एक यहाँ पर रेक्टेंगल इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट पर आएंगे, शेप पर चलेंगे और यहाँ से राउंडेड वाला रेक्टेंगल ले लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है और यहाँ से जो आप देखेंगे येलो कलर का जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इससे हम लोग थोड़ी कर्व दे देते हैं। इस तरह से अब हम लोगों ने एक रेक्टेंगल को बना लिया। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है वो सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है। लेकिन वो किस तरह से इंसर्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग आएंगे डेवलपर टैब पर। अगर आप लोगों ने अभी तक डेवलपर टैब को ऑन नहीं किया है तब आप लोग किसी भी टैब पर होंगे। जैसे देखिए अगर अभी हम लोग होम टैब पर हैं, राइट क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से ऑप्शन आ जाता है कस्टमाइज द रिबन। हम लोगों को इसी पर क्लिक करना है। यहाँ से आप देखेंगे राइट साइड में डेवलपर का ऑप्शन दिया गया है। हम लोग जैसे इसको चेक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, इसके बाद हम लोगों को डेवलपर टैब शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कट करते हैं। अब यहाँ से जब हम लोग डेवलपर टैब पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखें इंसर्ट का ऑप्शन दिया गया है। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को आ गया है, मतलब इंसर्ट हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जब हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे तब हमें टेक्स्ट बॉक्स पर राइट क्लिक करना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह का हमारे पास एक पैनल आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया लिंक्ड सेल, जो यहाँ पर दिया गया है। यहीं पर अब हम लोगों को क्या करना है, एक सेल का दे देना है आपको नाम। अब यहाँ पर अभी मैं A1 लिख देता हूँ, आपको आगे समझ आ जाएगा A1 क्यों लिखा है। अब यहाँ से क्या होगा, जब भी हम लोग यहाँ पर कोई भी डाटा लिखेंगे तो वो डाटा जो है A1 में लिख कर आ जाएगा। हम लोग जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में डाटा लिखेंगे वो A1 सेल में आ जाएगा। इस तरह से हमने लिंक कर दिया है। अब यहाँ से कट कर देते हैं। आप देख सकते हैं इतना हो गया है। अगर मैं अभी आपको यहाँ पर कुछ लिख कर दिखाऊँ, और एक चीज़ है, अगर हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखना होता है तब इसके लिए आप देखेंगे जब हम लोग डेवलपर टैब में होते हैं, यहाँ पर अभी डिज़ाइन मोड ऑन है, हम लोगों को इसको हटाना होगा। अब इसके बाद हम लोग इसमें लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर भी कुछ भी लिखूँ, आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर अपना नेम लिखा है, आप देख सकते हैं A1 में लिखकर आ गया है। इस तरह से हो गया है। तो इससे आप लोग समझ गए हम लोगों ने लिंक क्यों किया। अब यहाँ से अभी तो मैं इसको कट कर देता हूँ। इतना हो गया है।
अब अगर आप लोगों को इसमें फिर से कोई भी चेंजिंग करनी है या आप लोगों को इसमें, तब आप लोग फिर से डिज़ाइन मोड पर ही क्लिक करेंगे। जैसे देखिए डिज़ाइन मोड पर क्लिक करेंगे, अब हम लोग इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं चेक मतलब क्लिक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें सारी एडिटिंग कर सकते हैं। और अगर इसमें हम लोगों को कुछ भी टाइप करना है तब हमें डिज़ाइन मोड को हटाना होगा। इतना हो गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सर्च आइकन लगा देते हैं। वो किस तरह से, तो देखिए फिर हम लोग इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आइकन का ऑप्शन दिया गया है। इलस्ट्रेशन ग्रुप में आइकन का ऑप्शन दिया गया है, हम लोगों को इसी पर क्लिक करना है। यहाँ से हम लोग आइकन सर्च करेंगे, हम लोगों को सर्च वाला लगाना है तो सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आइकन आ गया है। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे नीचे से इंसर्ट का ऑप्शन दिया गया है, जैसे ही इंसर्ट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सर्च आइकन जो है वो आ गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रख दिया है। अगर आपको इसका कलर भी चेंज करना है, जो हम लोगों ने रेक्टेंगल इंसर्ट किया है, तब आप लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी कलर रखना है आप लोग अपने हिसाब से रख लेंगे। इतनी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो इसके बाद अब हम लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। अब वो किस तरह से लगानी है, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। तब आपका जहाँ से भी डाटा है आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर हमारे पास डाटा A6 से है, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, आप देखेंगे नीचे तक का डाटा आ गया। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ तक का डाटा आ गया है। इस तरह से अगर आपको किसी और तरह से भी सिलेक्ट करना है, जैसे आप देखें अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद नीचे जाएंगे, शिफ्ट के साथ अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारा डाटा सिलेक्ट हो गया है। इस तरह से हम लोगों ने डाटा को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जाना है न्यू रूल पर, तो न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, हम लोगों को इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे इक्वल। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हमारा डाटा कहाँ से है, तो आप देखिए हमारा डाटा जो है वो A6 से है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना होगा, A6। आप देख सकते हैं हम लोगों ने A6 लिख दिया। इसके बाद हमें करना है इक्वल, और इक्वल के बाद अब हम लोगों को कौन सी सेल देनी है, तो जो सेल में हम लोग डाटा लिखें, जैसे यहाँ पर हम लोग A1 में डाटा लिख रहे थे, तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या देना होगा, A1 देना होगा। लेकिन वो किस तरह से देना है, $A $1, जिससे क्या है वो फिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे $A$1। इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट को अप्लाई करना है। आप लोग कौन सा फॉर्मेट देना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट पर जाएंगे, यहाँ से हम लोग फिल जाते हैं कि हम लोगों को कलर फिल करना है। अगर आप लोगों को कोई और भी चीज़ करनी है आप लोग कर सकते हैं, जैसे अगर आपको फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने, बॉर्डर देने, वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से फिल कलर देना है, तो फिल पर जाएंगे। अब यहाँ से आप लोगों को जो कलर रखना है आप लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर मुझे ये कलर को रखना है तो मैं इस कलर पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे, और नीचे आप देखिए यहाँ से भी हम लोगों को ओके कर देना है। अब आप देखिए ये जो है पूरी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। अब अगर हम लोग सर्च बार में कुछ भी लिखेंगे तब आप देखेंगे वो डाटा जहाँ पर भी होगा वो सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। किस तरह से, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक नेम लिखूँ, आप देखिए अगर मैं यहाँ पर रोहित नेम लिखूँ, आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर रोहित लिखा, नीचे आप देखेंगे जहाँ पर भी रोहित लिखा हुआ था वो कलर से हाईलाइट हो गया इस तरह से। अगर अभी हम लोग यहाँ पर कोई और नेम लिखें आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। जैसे अगर इधर स्टेट दिए गए हैं, मैं कोई भी एक स्टेट का नेम लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिल्ली लिखूँ, आप देखेंगे जैसे ही मैंने दिल्ली लिखा, अब दिल्ली जहाँ पर भी है आप देखेंगे यहाँ पर है, ये भी हाईलाइट हो गया। नीचे भी जहाँ पर भी दिल्ली लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। अगर हम लोग यहाँ से हटा देंगे तब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए अगर मैं यहाँ से चलिए कोई और लिखता हूँ, आप देखिए मैंने जैसे यहाँ पर यूके लिखा, आप देखिए यूके जहाँ पर भी लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आप देखेंगे जो सेल A1 में डाटा लिखा हुआ है ये आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, फ़ॉन्ट कलर पे जाना है, और यहाँ से हम लोगों को फ़ॉन्ट कलर क्या कर देना, जो हमारा बैकग्राउंड कलर है तो हम लोग यहाँ से वाइट कर देंगे। अब आप देखेंगे वहाँ पर डाटा लिखा हुआ है लेकिन हम लोगों को वो शो नहीं होगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें अब आपको शो हो रही हैं। तो पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं उस सेल को अगर हम लोगों को हाईलाइट करना है तो वो किस तरह से करना है। इसके बाद सेम दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम लोग इसको सर्च करें तो पूरी रो हाईलाइट हो जाए। जैसे यहाँ पर यूके है, अगर हम लोगों ने यूके सर्च किया होता
तो ये यूके वाली जो पूरी रो है 11 वाली रो, ये पूरी रो हाईलाइट हो जाए। अगर ऐसा हम लोगों को करना है तो वो किस तरह से करना है, इसके लिए हम लोग आगे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सेम डाटा है और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। इसको हम लोगों को किस तरह से करना है, तो जो भी सर्च बार बनाना है उसको हम लोग एक बार फिर से बनाना देख लेते हैं। तो इंसर्ट पर जाएंगे, शेप पर, यहाँ से हम लोगों को सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल इंसर्ट करना है। आप देख सकते हैं रेक्टेंगल आ गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। तो डेवलपर पर जाएंगे, इंसर्ट पर, यहाँ से हम लोगों को करना है टेक्स्ट बॉक्स। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करना होगा सेल से, किसी भी एक सेल से आप लोग कर देंगे। तो देखिए राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे लिंक सेल का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर मैं A1 लिख देता हूँ। आप देखेंगे A1 हो गया। इस तरह से हम लोगों ने लिंक कर दी। अगर मैं अभी इसको कट कर दूँ, अब सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर हम लोग आइकन नहीं लगाते, वो आप लोगों को पता है किस तरह से लगाना है। अगर अभी मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखूँ तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ से डिज़ाइन मोड को बंद करना होगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई भी नेम, चलिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ अनिल। आप देखिए मैंने यहाँ से लिखा, वो A1 में आ गया है, लेकिन अभी कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही है। तो इसको हम लोगों को किस तरह से करना है, तो सेम हम लोगों को फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। अब वो किस तरह से लगानी है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ से हम लोगों को फिर से रेंज को सिलेक्ट करना है। तो आप लोगों को जिस तरह से भी रेंज सिलेक्ट करनी है आप लोग कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कि मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, होम टैब पर आ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आना है, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन। अब यहाँ पर हम लोगों को फिर से फॉर्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला किस तरह से लगाना है, तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे इक्वल। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने जहाँ से भी अपना डाटा सिलेक्ट किया, आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डाटा कहाँ से सिलेक्ट किया है, A6 से, तो हम लोगों को यहाँ पर वही लिखना होगा। अब यहाँ पर बस हमें क्या करना है, डॉलर लगाना है। तो देखिए करेंगे $A6, इसके बाद करेंगे इक्वल। आप देख सकते हैं इतना हम लोगों ने लिख दिया। और इसके बाद हम लोग कौन सी सेल में अपना डाटा लिख रहे हैं, तो जब हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में डाटा लिख रहे हैं तब वो हम लोग कहाँ पर लिख रहे हैं, A1 में। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना होगा, $1। आप देख सकते हैं सेम हो गया है, पूरा फॉर्मूला दोनों में जो लगा है वो एक तरह से ही है। जैसे हम लोगों ने जब किया था सर्च करना है अगर किसी भी सेल को, तब वहाँ पर क्या था, डॉलर नहीं लगा हुआ था कि इक्वल A6 इक्वल $6। लेकिन इसमें हम लोग चाहते हैं पूरी रो हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने A6 लिखा है वहाँ पर हम लोगों ने डॉलर कर दिया है। इस तरह से हो गया। यहाँ पर हम लोगों को बस फॉर्मेट पर जाना है और कोई भी एक कलर फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं इतना हो गया है। अब अगर हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखेंगे तब आप देखेंगे वो पूरी रो हाईलाइट हो जाएगी। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई भी लिखता हूँ, आप देखिए अगर मैं यहाँ पर अमन लिखूँ, आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने अमन लिखा है, अभी आप लोग देखेंगे तो कोई भी रो हाईलाइट नहीं हुई है। इसका मतलब है हम लोगों ने जो भी डाटा दिया है वो किसी भी सेल में लिखा हुआ नहीं है। अगर हम लोग डाटा को चेंज करें, जैसे आप देखिए यहाँ पर अमन लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तब यहाँ पर अमन गंगवार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को एग्जैक्ट डाटा देना होता है। अगर हम लोग एग्जैक्ट डाटा नहीं देंगे तब कोई भी रो हाईलाइट नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ से डाटा चेंज करते हैं। चलिए यहाँ से अगर मैं अमन गंगवार ही कर दूँ, आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा किया वो पूरी रो हाईलाइट हो गई है। इसी तरह से अगर हम लोग नीचे कुछ भी करें, अगर कोई भी और नेम डालें, जैसे चलिए मैं यहाँ से हटाता हूँ, अगर मैं यहाँ से कोई और नेम डाल दूँ, आप देखिए यहाँ पर लक्ष्मी लिखा हुआ है, अगर हम लोग इस नेम को डालें, आप देखिए हम लोगों ने जैसे यहाँ पर लक्ष्मी लिखा, अगर नीचे चलें, आप देखिए यहाँ पर जिस भी रो में लिखा हुआ था ये डाटा वो पूरी रो हाईलाइट हो गई है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए हैं कि जब आप लोग एग्जैक्ट डाटा लिखेंगे तब पूरी रो हाईलाइट हो जाएगी। और इस तरह से अगर आप लोगों को डाटा को सर्च करना है बहुत ज़्यादा डाटा से, तब आप लोग आसानी से सर्च कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग एक दो चीज़ें और देखते हैं। अभी आप लोग देखेंगे जब भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी नेम लिख रहे हैं वो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में अलाइन है। अगर आप लोगों को इसका अलाइनमेंट भी अपने हिसाब से करना है या फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो बढ़ाना है, तब ये सारी चीज़ें आप लोग किस तरह से करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डेवलपर टैब पर आते हैं। यहाँ से हम लोगों को डिज़ाइन मोड को ऑन करना है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे तब आप देखेंगे सेम पैनल ओपन हो गया है। इसमें आप लोग अगर एक चीज़ देखेंगे, यहीं कहीं पर आप देखेंगे दिया गया होगा अलाइनमेंट का ऑप्शन। अभी आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट अलाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाइनमेंट लेफ्ट है। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग जाएं, सेंटर करना है, आप देखिए जैसे हम लोग सेंटर पर करेंगे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट जो है वो सेंटर हो गया।
यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं अलाइनमेंट सेंटर आ गया। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तब वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहीं पर अगर आप देखेंगे फ़ॉन्ट को भी ऑप्शन दिया गया होगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तब फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना है और साइज़ बढ़ाना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर कैलिबरी लिखा हुआ है, अगर हम लोग इस पर क्लिक करें, यहाँ से आप देखेंगे 3 डॉट दिए गए, इस पर क्लिक करना है, हमारे पास एक न्यू पैनल आ जाता है। अब यहाँ से आपको जो भी फ़ॉन्ट रखना है आप लोग यहाँ से सर्च कर लेंगे। जैसे अगर देखिए मैं यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर दूँ, आप देखिए यहीं पर अगर हम लोग स्क्रॉल करके नीचे भी देखें, बहुत सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे आपके पीसी में। जो भी फ़ॉन्ट होंगे आप लोग उन फ़ॉन्ट को रख सकते हैं। हम लोग कोई एक चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक फ़ॉन्ट है फ्रैंकलिन गोथिक करके, इस तरह से अगर हम लोग इसी पर क्लिक करें, आप देख सकते हैं इतना हो गया। आगे से भी आपको किस तरह का रखना है, इटैलिक, बोल्ड, सारी चीज़ें आपके पास दी गई हैं। आप लोगों को जैसा रखना है आप लोग रख लेंगे। पर यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ से 20 कर दूँ, आप देखेंगे इतना हो गया। यहाँ से हम लोग ओके कर दें। आप देखें जैसे ही मैंने ओके किया, आप देखें अभी इसमें फिट नहीं हो रहा है इस तरह से। तो इसके लिए हम लोगों को इसके साइज़ को बढ़ाना होगा इस तरह से। अब हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, इसको कट कर देना है। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं अगर हमें इसमें भी चेंजिंग करनी है तब हम लोग इन सारी चीज़ों में चेंजिंग कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ है, अभी आप लोग देखेंगे हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स को बनाया था। अगर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को ना भी बनाएं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, अगर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में नाम ना लिखकर डायरेक्ट यहाँ पर भी नाम लिखें जो सेल में, तब भी सारा डाटा सर्च हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर भी कोई नाम लिखता हूँ, चलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ रोहित। आप देखें जैसे मैंने यहाँ पर रोहित लिखा, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में भी चेंज हो गया और यहाँ पर आ भी गया। तो इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। दोनों चीज़ें हो गई हैं। आगे अगर आप देखेंगे तब इस सीट में मैंने दोनों फॉर्मूले लिख रखे हैं। यहाँ पर बस इक्वल का साइन नहीं लगाया, अगर हम लोग आगे भी इक्वल लगा देंगे तब ये फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ गए हैं। तो ये सीट भी मैं आप लोगों को दे दूंगा जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इनसे सारी चीज़ें समझ सकते हैं। दोनों चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड आप लोग देखेंगे तब इसमें क्या है कि अगर हम लोग कोई भी डाटा सर्च करें तब वो डाटा जो है जहाँ पर भी आप देखेंगे जिन भी सेल्स में डाटा हो, सिर्फ वही रो हम लोगों के पास है, बाकी सारी रो जो है वो हाइड हो जाएं। तो अगर इस तरह से हम लोगों को करना है तो ये किस तरह से करना है, इसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा बीबीए कोड। और बीबीए कोड के लिए हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। तो अब कैसे करना है इसको हम लोग देखते हैं। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉम्प्ट भी लिख रखा है। हम लोग प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी पर चल के सारा चीज़ समझते हैं। आप देखिए यहाँ से कॉपी कर लिया, चैट जीपीटी पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को करना है पेस्ट। आप देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। अब अगर हम लोग प्रॉम्प्ट को समझें तब आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास एक्सेल वर्कबुक में बहुत सीट्स हैं, उसमें सर्च रो नाम से एक सीट दी गई है। अब हम लोग एक्सेल पे भी समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ये सीट है, आप देखिए सर्च रो नेम से है। तो इस तरह से होगी, हमारे पास एक से ज़्यादा सीट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया कि हमारे पास कौन सी सीट है और किस में हम लोगों को बीबीए कोड चाहिए। इतना हो गया। आप देख सकते हैं सर्च रो नाम से सीट है। मैं चाहता हूँ कि इस सीट में मैं जब भी सेल D2 में कुछ भी टाइप करूँ तो वो डाटा जिस भी सेल में हो सिर्फ उसी सेल की रो शो हो, बाकी रो जो है वो हाइड हो जाए। इस तरह से आप समझ गए कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि D2 में हम लोग जो भी डाटा लिखें सिर्फ हम लोगों को वही शो हो, बाकी सारी चीज़ें हाइड हो जाएं। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, A1 में डाटा लिख रहे थे। तो वो सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। आप लोगों को जिस भी सेल में डाटा लिखना है आप लोग वही चीज़ें यहाँ पर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने D2 किया। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों को किसी और सेल में डाटा लिखना है तब आप लोग D2 से रिप्लेस कर देंगे। इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ उसी सेल की रो शो हो, बाकी रो जो है वो हाइड हो जाए इसमें। लेकिन आप देखिए मैंने एक कंडीशन दी है कि 1 से 4 तक की रो जो है वो कभी हाइड ना हो। क्यों हाइड ना हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हम लोगों ने हेडर दे रखा है। तो यहाँ से 4 तक की रो जो है इसमें हमारे पास हेडर है। तो हम लोग चाहते हैं हेडर तक की कभी भी कोई चीज़ें हाइड ना हो और ऊपर सर्च बार में हम लोग जो भी चीज़ें लिखें तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को शो होती रहें। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। आगे अब हम लोग देखते हैं। आगे आप देखें लिखा हुआ है कि अगर D2 में लिखा गया डाटा किसी भी सेल में ना हो तो जितनी रो में डाटा है वो सारी रो हाइड हो जाए। इस तरह से कि हम लोग D2 में जो भी डाटा लिखें वो डाटा अगर कहीं पर भी ना हो तब सारा डाटा जितना भी लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें हाइड हो जाएं। और अगर D2 में हम लोग कोई भी डाटा नहीं लिखते हैं तब उसके बाद क्या हो, हम लोगों को सारा डाटा शो होना चाहिए। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से करना है बस बीबीए कोड। तो एंटर करते हैं।
अभी आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोगों को सारे स्टेप्स मिल गए। तब जब आप लोग अपने हिसाब से भी इसको करेंगे तब आपको सारे स्टेप मिल जाएंगे। आप लोगों को बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि एक्सेल वर्कबुक में जाएं, बीबीए एडिटर ओपन करें और बीबीए कोड लिखें। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई, लेकिन यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, कोड को कॉपी करना है इस तरह से। अब आप देखेंगे जब हम लोगों ने कोड को कॉपी कर लिया, हमें आ जाना है एक्सेल पर। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। अब हमें चाहिए है बीबीए एडिटर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Alt F11 करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने Alt F11 कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी सीट्स होंगी, लेकिन हम लोगों को जिस सीट में इस कोड को पेस्ट करना है, हम लोग चाहते हैं जिस सीट में, तब हमें उसी पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास है, आप देख सकते हैं सर्च रो नेम से हम लोगों को इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम लोगों को कोड को पेस्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर कोड को पेस्ट करते हैं। कोड हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बंद करना है बीबीए एडिटर को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से Alt F11 करेंगे। आप देख सकते हैं बीबीए एडिटर जो है वो बंद हो गया। अब अगर हम लोग D2 में कुछ भी लिखेंगे तब आप देखेंगे वो सारी रोज हमारे पास आ जाएंगी। चलिए जैसे अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी डाटा लिखते हैं, मैं यहाँ पर अनिल लिखता हूँ। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने अनिल लिखा, अभी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को कोई भी डाटा शो होकर नहीं आया। तो अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो जाता है तब आपको क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को डिज़ाइन मोड को बंद करना है, क्योंकि इससे पहले हम लोग इसको ऑन कर चुके हैं जब हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट किया था। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ से इसको बंद करेंगे, अब अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखें, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी फिर से नेम लिखते हैं, मैं चलिए यहाँ से फिर से लिखता हूँ रोहित। जैसे हम लोग देखिए कहीं पर भी क्लिक करेंगे, आप देखेंगे रोहित नेम कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ वही रो हम लोगों के पास आ गई है। अगर हम लोग यहाँ से अभी इसको डिलीट करें, आप देखेंगे सारा डाटा हम लोगों को फिर से शो हो रहा है। अगर हम लोग फिर से यहाँ पर, अब देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पर अनिल लिखें, आप देखिए अनिल जहाँ पर भी लिखा हुआ था, आप देखेंगे वो सारा डाटा आ गया। इस तरह से हम लोगों को शो हो रहा। अगर हम लोग यहाँ से डिलीट करें, आप देखेंगे वो डिलीट हो जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ से कोई और चीज़ लिखें, जैसे यहाँ पर स्टेट है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक स्टेट लिखूँ, मैं यहाँ से चलिए पंजाब लिखता हूँ। अगर हम लोग कहीं पर भी क्लिक करेंगे, आप देखेंगे पंजाब स्टेट का सारा डाटा हम लोगों के पास आ गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी सर्च करना है, आप लोग कर सकते हैं। और एक चीज़, जैसे हम लोगों ने इससे पहले यहाँ पर आप देखें इस तरह से जब हम लोगों ने सर्च बॉक्स को जो बनाया था, अगर आप लोगों को सेम यहाँ पर बनाना है तब आप लोग क्या करेंगे, उसी तरह से बना देंगे। बस उसमें हम लोगों ने क्या किया था, लिंक सेल में हम लोगों ने A1 किया था, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, लिंक सेल में D2 करना है। और इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।